लोकसभा चुनाव 2024 के राजनीतिक विरासत पर भारतीय जनता पार्टी ने दुमका से सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाकर एक बड़ी चाल चल दी है। अपने पूर्व घोषित और वर्तमान सांसद सुनील सोरेन की जगह बीजेपी के नेतृत्व में दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाकर एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की गई है। झारखंड और खासकर संथाल की राजनीति पर नजदीकी नजर रखने वालों की माने तो सीता सोरेन को दुमका से चुनावी समर में उतारकर भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को द्विधा में डाल दिया है। झामुमो को अगर गुरुजी की परंपरागत सीट को दोबारा हासिल करनी है तो जेएमएम के द्वारा उतारा गया प्रत्याशी भी सीता सोरेन का टक्कर का होना चाहिए। इस कड़ी में ऐसा माना जा रहा है कि बसंत सोरेन या हेमंत सोरेन का नाम पार्टी की ओर से आगे किया जा सकता है या फिर कोई तीसरा दावेदारी करेगा। कल्पना सोरेन का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। इसी को लेकर वह लोकसभा में नहीं उतरेगी, वह गांडे विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगी। भाजपा लोकसभा चुनाव के समय सीता सोरेन को आगे कर दुमका की जनता के बीच यह धारणा भी बनाने की कोशिश करेगी कि हेमंत सोरेन में अपने परिवार को एकजुट रखने की क्षमता नहीं है। जिस दुर्गा सोरेन के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत के हेमंत सोरेन वारिस बने, लेकिन उसी दुर्गा सोरेन की विधवा पत्नी सीता सोरेन के साथ अन्याय हुआ। जब वह अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं तो इस राज्य और देश को कैसे चला पाएंगे। इन तमाम मुद्दों को उठाकर भाजपा सोरेन परिवार को असहज करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि भाजपा चुनाव के समय इसी तरह के प्रोपेगेंडा फैलाकर लाभ लेने में मास्टर रही है। क्योंकि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, वहीं भाजपा कांग्रेसियों को अपने में मिलाकर सरकार बनाती है और भाजपा खुद कांग्रेस युक्त हो जाती है। चलिए अब दुमका लोकसभा सीट पर शिबू सोरेन की पकड़ को भी देख लेते हैं। शिबू सोरेन की संथाल और खासकर दुमका लोकसभा क्षेत्र में कितनी पकड़ रही है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वह 8 बार दुमका से सांसद रहे हैं। 1980 से 1984 तक, 1989 से 1998 तक और फिर वर्ष 2002 से लेकर 2019 तक उन्होंने लोकसभा में दुमका का प्रतिनिधित्व किया और मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे। और 1998 में बाबूलाल मरांडी से दुमका लोकसभा सीट हार जाते हैं और फिर 2019 में और अपने तीसरे प्रयास में भाजपा प्रत्याशी के रूप में सुनील सोरेन दिसोम गुरु को चुनावी मात देने में सफल रहते हैं और अभी शिबू सोरेन राज्यसभा के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल में ही झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हुई सोरेन परिवार की बड़ी बहू को दुमका के चुनावी मैदान में उतारा है। इससे सोरेन परिवार की दुविधा बढ़ गई है। एक और जहां अपने पिता की परंपरागत सीट को भाजपा से वापस लेने का दबाव हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के ऊपर है, तो वहीं दूसरी ओर सोरेन परिवार को हराने के लिए सीता सोरेन खड़ी है। पर वैसे जीत किसी की भी हो, पर नाक तो सोरेन परिवार की कटनी तय है। मानी जा रही है कि सोरेन परिवार को यह भी तय करना है कि भाभी सीता सोरेन के सामने कौन चुनाव लड़ेगा। अभी बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं तो संथाल के ही साहेबगंज के बरहेट से हेमंत सोरेन विधायक हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दुमका में अपना वर्चस्व बनाए रखने और भाजपा को पटकनी देने के लिए हेमंत या बसंत में से कोई एक मोर्चा संभालेगा या फिर किसी नए और कदावर नाम पर झामुमो विचार करेगी। सीता सोरेन को भाजपा द्वारा दुमका लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इसका कोई असर दुमका लोकसभा चुनाव के नतीजे पर नहीं पड़ेगा। एक बड़े अंतर से जेएमएम की दुमका में जीत होगी। मनोज पांडे ने कहा कि दुमका से जेएमएम के प्रत्याशी का नाम का इंतजार कीजिए, जो भी हमारा उम्मीदवार होगा उसके हाथ में तीर धनुष होगा, उसकी जीत 100% तय है। सीता सोरेन के सामने इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो से हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, स्टीफन मरांडी या हेमलाल मुर्मू जैसे दिग्गज में से किसी एक को मैदान में उतारने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इन तमाम सवालों के साथ जहन में एक सवाल और खड़ा होता है कि दुमका से भाजपा ने वर्तमान सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में क्या सुनील सोरेन पूरी तन्मयता से सीता सोरेन के लिए काम करेंगे? ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही सुनील सोरेन ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। उनकी गिनती शिबू सोरेन और उनके बड़े बेटे
दुर्गा सोरेन की बेहद करीबी में होती थी। 2004 में लोकसभा चुनाव से पहले दुर्गा सोरेन की मतभेद की वजह से उन्होंने झामुमो छोड़ दी थी और 2005 में दुर्गा सोरेन को ही हराकर जामा की पहली बार विधायक बने थे। अब सवाल उठता है कि क्या वह इस बार दुर्गा सोरेन की पत्नी को लोकसभा पहुंचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे या फिर खेला पलट देंगे। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सुनील सोरेन की जगह सीता सोरेन को दुमका से भाजपा के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सुनील सोरेन की प्रतिक्रिया क्या होगी, इस सवाल के जवाब में झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि निसंदेह सीता सोरेन एक मजबूत दावेदार है और उनकी दुमका से जीत तय है। उन्होंने कहा कि उनके वर्तमान सांसद सुनील सोरेन पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं और उनका बयान भी आया है कि पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। ऐसे में झामुमो किसे दुमका से अपना उम्मीदवार बनाता है यह मायने नहीं रखता है। तो दुमका के जामा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार झामुमो टिकट पर चुनाव जीत चुकी सीता सोरेन का मुकाबला इस बार अपनी पुरानी पार्टी से होगा। 19 मार्च को जेएमएम का अध्यक्षता छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाली सीता सोरेन के सामने दुमका में सोरेन परिवार का कोई सदस्य या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव मैदान में हो सकते हैं। हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनके प्रति संवेदनाएं दिखा रखी है। उसे देखते हुए हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी चल रही है। ऐसा होने पर पहली बार झारखंड में शिबू सोरेन परिवार के 2 सदस्य एक सीट पर आमने सामने होंगे। दुमका लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें दुमका, जामा, सारठ, नाला, शिकारी पाड़ा और जमताड़ा। वर्तमान समय में देखें तो जमताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं, सारठ से भाजपा के विधायक है, जबकि 4 सीटों पर जेएमएम का कब्जा था, जिसमें जामा विधायक सीता सोरेन ने झामुमो के साथ साथ विधायकी से भी त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। अमूमन कहा जाता है कि झामुमो का कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो उस जीत में दिसोम गुरु शिबू सोरेन का चेहरा और पार्टी सिंबल का तीर धनुष का योगदान अहम माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भाजपा की जीत में पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा और कमल के निशान की भूमिका होती है। सीता सोरेन 3 टर्म से जामा से विधायक चुनी गई है तो उसमें भी गुरुजी के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथ ही तीर धनुष से संथाल समाज का एक विशेष जुड़ाव होता है जो जेएमएम प्रत्याशी को जीत की दहलीज पर ले जाता है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन के साथ ना तो गुरुजी का चेहरा होगा और ना ही तीर धनुष का निशान। राम की पार्टी में आने वाली सीता कमल पर सवार होकर पीएम नरेंद्र मोदी के फेस वैल्यू के सहारे दिल्ली तक पहुंच पाती है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बतलाएगा। और आप कमेंट करके हमें यह जरूर बताएं कि जेएमएम की ओर से सीता सोरेन को टक्कर देने वाला उम्मीदवार कौन हो सकता है। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।